लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि येनफिन ने उस स्टोन को रिफाइन कर लिया था जिससे कि एक कार्डोन बन गया था और फिर वह एक सिटी में आता है जहां उसे उसका दोस्त मिलता है, परंतु वहां उसे हान भी मिला था जिसे उसने मारा था। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि येनफिन उसे जान से नहीं मारता, उसे छोड़ देता है और इधर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, परंतु वह तो असहाय होता है। वेंग चैंग येनफिन के पास आते हुए कहता है कि फेन बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर वह यहाँ आ गया तो फिर तुम बच नहीं पाओगे। येनफिन कहता है कि कोई भी प्रैक्टिशनर वैसे भी अपने डिसाइपल को अपनी इच्छा अनुसार नहीं धमका सकता। इस पर वेंग चैंग कहता है कि येनफिन तुम्हें कुछ भी कल्टीवेशन के बारे में पता नहीं है, तुम इन छोटे मोटे मॉन्क्स को तो हरा सकती हो परंतु मिंगक्वांग मॉन्क्स को नहीं हरा सकती। येनफिन कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो वह इसका कारण तुम्हें समझेंगे। इस पर वांग चीन कहता है कि उनमें मुझे मारने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यदि कोई डिसाइपल किसी दूसरे डिसाइपल को मार देता है तो फिर उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। पर येनफिन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से जल्द ही जा रहा हूँ। अब हम येनफिन को देखते हैं जो कि एक जंगल से जा रहा होता है। तभी उसके सामने हान एक और व्यक्ति को लेकर आ जाता है। यह देखकर येनफिन हैरान होता है, परंतु चैन फेंग कहता है कि यह तो केवल एक मोर्टल है। वह उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि अरे इसे मारना तो मामूली बात है। येनफिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझसे फाइट करके देख लो। यह सुनकर चैन फेंग उस पर अपने फैन से अटैक कर देता है जिससे येनफिन बच जाता है और अब वह काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है। इधर वह फैन उसका पीछा कर रहा होता है, परंतु येनफिन तो वहाँ से काफी स्पीड से निकल रहा होता है। वह फैन बार बार उसे मारने की कोशिश करता, परंतु येनफिन उससे बचते हुए आगे की ओर जा रहा होता है, परंतु वह फैन सामने से ही अटैक कर देता है, परंतु येनफिन तो बच जाता है और अब वह काफी तेजी से और आगे की ओर निकल जाता है और अब वह चीन फेंग के सामने आकर उसके एक थप्पड़ मारता है। अब वह उसे काफी स्पीड से पकड़कर हवा में ले जाता है और अब उसे नीचे फेंक देता है, परंतु वह फैन तो फिर भी येनफिन का पीछा कर रहा होता है। यह देखकर येनफिन स्पीड से हान के सामने से होते हुए निकल जाता है और वह पंखा तो हान में टकराता है जिससे कि हान घायल हो जाता है। येनफिन कहता है कि अरे नहीं, तुम दोनों तो काफी स्लो हो। येनफिन कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ और अब वह वहाँ काफी बड़े बड़े रॉक्स से उस पर अटैक कर देता है, परंतु येनफिन तो उनसे बचने लगता है और अब वह उनसे बचते हुए येनफिन के बनाए गए प्लट्स को तोड़ते हुए उस पर अटैक करता है जिससे कि वह पीछे हो जाता है, परंतु तभी चीन फेंग तुरंत अपनी पावर से येनफिन को एक जगह कैद कर लेता है। यह देखकर येनफिन कार्डोन से उन सभी दीवारों को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने कार्डोन को चीन फेंग की ओर भेज देता है, परंतु चीन फेंग तभी तुरंत अपने सामने काफी सारी दीवारें खड़ी कर देता है, परंतु वह कार्डोन तो उन सभी को तोड़ देता है और अब वह उसे लगने ही वाला होता है, परंतु तभी वह एक ट्रेजर निकाल कर उससे उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह ट्रेजर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके हिट करते ही उसकी सांसें वहीं रुक जाती है। येनफिन उस कार्डोन को रखने के बाद कहता है कि अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे मार डालोगे, परंतु ये क्या हुआ। इधर हान तो काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह वहाँ से भागने लगता है। यह देखकर येनफिन तुरंत उसके सामने आ जाता है और अब वह वहीं रुक जाता है। हान कहता है कि येनफिन तुम मुझे मत मारो, अरे हम तो एक ही सेक्ट से हैं, मैं तो तुमसे माफी मांगता हूँ। येनफिन कहता है कि जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे और तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर तुमने इन सभी बातों के बारे में तब तो नहीं सोचा। यह सुनकर हान शांत हो जाता है। अब येनफिन कहता है कि तुम ऐसे लोगों के समूह में घूमते हो जो कि दूसरों को बुली करते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एल्डर हान को भी मार डाला। यह सुनकर तो हान के होश उड़ जाते हैं। येनफिन हान का ट्रेजर उसे दिखाता है। येनफिन कहता है कि फिर मैंने उसके सारे एलिक्सर ले लिए और अब मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे कर पा रहा हूँ, इसीलिए एल्डर हान का धन्यवाद। और अब हान येनफिन पर अटैक करने वाला होता है, परंतु येनफिन उस पर उसी कार्डोन से अटैक कर देता है जिससे कि हान की भी आंखें वहीं की वहीं बंद हो जाती हैं और अब येनफिन उस कार्डोन को अपने पास रखकर वहाँ से जाने लगता है।
परंतु तभी वैंग चेंग वहाँ पर अपने एल्डर के साथ आ जाता है। कहता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, मैं यहाँ एल्डर मा युन को लेकर आया हूँ। मा युन यिन फिन को देखकर कहती है कि तुमने तो मेरे आदमी को मार डाला। यिन फिन कहता है कि परंतु उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए ऐसा हुआ। वह कहता है कि एल्डर आप एक रेस्पेक्टेड एल्डर हैं, तो फिर आपको सही और गलत के बीच का फर्क पता होना चाहिए। और अब वह वहाँ अपनी पावर को उन्हें दिखाता है। वह कहता है कि इसके अलावा आप मुझे रोकने में भी असमर्थ हैं। यह देखकर वह हैरान होते हैं। वह कहते हैं कि यिन फिन तुम तो एशियन सेक्रेट बॉडी को विकसित करने में असमर्थ थे, फिर भी तुम लाइफ स्प्रिंग रियल्म में पहुंच गए हो। अब यिन फिन नीचे आ जाता है। वह कहते हैं कि यिन फिन क्या तुम मेरी यूं दिन केव हेवन में शामिल होने के लिए इच्छुक हो। यिन फिन कहता है कि इसके लिए आपका धन्यवाद एल्डर, परंतु मैं स्वतंत्र रहने वाला व्यक्ति हूँ। किसी भी सेक्ट में शामिल होना वास्तव में मेरे लिए एक अच्छा विचार नहीं है। और एल्डर अब मैं यहाँ से वैंग चेन को अपने साथ ले जाऊंगा। पर मा युन कहते हैं कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकती हो, परंतु मैं वैंग चेंग को संभाल लूंगा। वैंग चेंग को मैं अपना डिसाइपल बनाऊंगा, फिर भविष्य में इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर चेन अपने दोस्त से मिलता है और अब वह एल्डर से कहता है कि आप मेरे बारे में किसी को मत बताना। यह सुनकर वह मान जाते हैं और अब यिन फिन वहाँ से चला जाता है। मा युन कहते हैं कि वैंग चेंग बेशक तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड धीमी है, परंतु तुम लगातार प्रयास करते रहो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है और तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। अब हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ एक व्यक्ति कुछ दवाएं बेच रहा होता है। वह कहता है कि प्राचीन समय में कुछ लोग फॉरबिडन लैंड में गए थे, परंतु वह मारे गए। यह दवा मेरे परिवार के एल्डरों द्वारा विकसित की गई है। जो भी व्यक्ति इसे लेने के बाद फॉरबिडन लैंड में जाएगा वह वहाँ के अभिशाप से नहीं मारा जाएगा। वह व्यक्ति कहता है कि जो भी व्यक्ति डिवाइन फ्रूट लेने के लिए पर्वत पर जा रहा है वह तो इसे अवश्य ले। और यिन फिन भी वहीं होता है। वह यह सारी बातें सुन रहा होता है। यिन फिन सोचता है कि फ्रूट ऑफ गॉड, क्या यह वही लाल फल है जिसे पोम्बो और मैंने खाया था। वह व्यक्ति कहता है कि तुम सभी चिंता मत करो, यदि तुम्हें वह फ्रूट ना मिले तो तुम वहाँ से हर्ब्स को प्राप्त कर सकती हो। वहाँ खड़े कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें भी वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। और हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहाँ काफी सारे लोग एक जगह आ जाते हैं जिनके साथ यिन फिन होता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी भाग रहा होता है जो कि यिन फिन से टकराता है। वह व्यक्ति डरते हुए कह रहा होता है कि सभी लोग मर चुके हैं। यह सब सुनकर यिन फिन नीचे बैठ जाता है और अब वह वहाँ पर घूम रहे कीड़ों को देखता है। तभी वह व्यक्ति यिन फिन के सामने आता है और वह कहता है कि सभी मर चुके हैं। यिन फिन उससे कहता है कि तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वह व्यक्ति खड़े होकर बताता है कि वहाँ गए सभी लोग मारे जा चुके हैं। माउंटेन्स पर काफी सारी लाशें हैं और खून का समुद्र बन चुका है। और हम तभी आसमान में देखते हैं कि जियांग परिवार के काफी सारे सोल्जर आ रहे होते हैं। नीचे खड़े लोग यह सब देखने लगते हैं। अब वहाँ जी परिवार के लोग भी आ जाते हैं। अब वह दोनों जियांग और जी परिवार के लोग फॉरबिडन लैंड में प्रवेश करने के लिए जा रहे होते हैं। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।